अगर प्राचीन पौराणिक कथाओं के सबसे विनाशकारी अस्त्र वास्तव में जादू नहीं बल्कि भूली हुई उन्नत तकनीक होते तो क्या होता। कल्पना कीजिए, अग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्य अस्त्र देवताओं के श्राप नहीं बल्कि ऐसी अत्याधुनिक शक्तियां होती जो युद्ध भूमि को बदल सकती थीं और इतिहास की दिशा ही मोड़ सकती थीं। तैयार हो जाइए उस सत्य पर प्रश्न उठाने के लिए जिसे आप अब तक प्राचीन युद्ध और दिव्य शक्तियों के बारे में मानते आए हैं। हालांकि इन अस्त्रों का प्रयोग कभी साधारण परिस्थितियों में नहीं किया जाता था। जब स्थिति अपने चरम पर पहुंच जाती, जब धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगाने लगता, तभी इन दिव्य शक्तियों का आवाहन होता था। देवलोक में उत्पन्न ये अस्त्र देवताओं, ऋषियों और महान योद्धाओं के हाथों में सुशोभित होते थे। ये दिव्य शस्त्र केवल परिणाम नहीं देते थे, ये भाग्य का निर्णय करते थे। आज हम आपको परिचय कराएंगे हिंदू धर्म के 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों से, उनकी उत्पत्ति, उनके प्रयोग की विधि और उस धर्म से जिसके बिना इनका प्रयोग असंभव था। क्योंकि ये अस्त्र केवल विनाश के प्रतीक नहीं थे बल्कि धर्म और अधर्म के संतुलन को बनाए रखने वाले दिव्य साधन भी थे। नंबर 10, वासवी शक्ति। वासवी शक्ति एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो स्वयं इंद्रदेव द्वारा प्रदान किया गया था। यह अस्त्र पूरे ब्रह्मांड के सबसे घातक शस्त्रों में से एक था। इतनी प्रचंड शक्ति की इसके प्रहार से अर्जुन जैसे महावीर का भी अंत संभव था। पर इसकी एक शर्त थी, इसका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। कर्ण ने इस अस्त्र को केवल अर्जुन के लिए सुरक्षित रखा था क्योंकि वह जानता था वासवी शक्ति ही अर्जुन को पराजित कर सकती है। लेकिन महाभारत की कथा हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलती। युद्ध भूमि में भीमपुत्र घटोत्कच अपने राक्षसी रूप में कौरवों की सेना का संहार कर रहा था। कौरव सेना टूटने लगी और कर्ण के सामने अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। उस क्षण कर्ण ने वासवी शक्ति का प्रयोग किया। आकाश में चमकता हुआ वह दिव्य भाला घटोत्कच की ओर बढ़ा और अगले ही क्षण घटोत्कच का अंत सुनिश्चित हो गया। यह स्पष्ट था, वासवी शक्ति ने युद्ध का भाग्य बदल दिया। लेकिन इसके साथ ही कर्ण अपने सबसे बड़े अस्त्र से वंचित हो चुका था और वास्तव में वासवी शक्ति ने युद्ध की दिशा ही बदल दी। एक ही प्रहार में युद्ध का पलड़ा पलट गया। यह स्पष्ट हो गया कि यह अस्त्र केवल शत्रु को नहीं, युद्ध के भाग्य को भी समाप्त कर सकता था। युद्ध के बाद इसे सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में नौ ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा द्वारा रचित अत्यंत भयावह दिव्य अस्त्र। यह केवल लक्ष्य को ही नहीं बल्कि उसकी चारों दिशाओं को एक साथ नष्ट कर सकता था। इसका प्रयोग तभी किया जाता था जब हर आशा समाप्त हो चुकी हो, जब कोई और मार्ग शेष न बचे। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जाता था। इसे प्राप्त करने के लिए तपस्या, संयम और आध्यात्मिक योग्यता आवश्यक थी। अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धाओं को इस अस्त्र का ज्ञान प्राप्त था। लेकिन ब्रह्मास्त्र केवल विनाश का साधन नहीं था, यह सृष्टि और संहार के संतुलन का प्रतीक भी था। नंबर 8, वज्र। वज्र देवराज इंद्र का दिव्य शस्त्र जिसे हम आकाशीय वज्रपात या थंडरबोल्ट के रूप में जानते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में यह सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली शस्त्रों में से एक है। इंद्र देवताओं के राजा और स्वर्ग के अधिपति हैं। वज्र की उत्पत्ति की कथा अत्यंत गहन और त्यागपूर्ण है। जब महादैत्य वृत्रासुर अपने प्रचंड बल से देवताओं को पराजित करने लगा, तब किसी ऐसे शस्त्र की आवश्यकता पड़ी जो उसे समाप्त कर सके। तभी महान ऋषि दधीचि ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ऋषि दधीचि की अस्थियों से जिस दिव्य शस्त्र का निर्माण हुआ वही था वज्र। वज्र की संरचना अत्यंत अद्भुत है। यह एक
ऐसे दिव्य शस्त्र के समान है जिसके अग्रभाग पर नुकीले दांत जैसे आकार होते हैं। इसका स्वरूप बिजली की दिव्य शक्ति और कठोरता का प्रतीक है, अटूट, अविनाशी और अपराजय। और वास्तव में उस अस्त्र ने वही किया जिसके लिए वह जाना जाता था। एक ही क्षण में उसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। युद्ध के बाद उसे युग का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना गया। और केवल इतना ही नहीं, भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण वज्र की महिमा का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं, आयुधानाम ह वज्रम, अर्थात मैं अस्त्रों में वज्र हूँ। यह वही दिव्य शस्त्र है जिसके सामने कवच और ढाल की शक्ति समाप्त हो जाती है। जब यह अस्त्र आकाश से गिरता है तो वह केवल प्रहार नहीं करता, वह प्रलय का संकेत बन जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार वज्र का प्रयोग ऐसे कालदेवों के अंत के लिए किया गया जो सामान्य देवताओं से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली थे। नंबर 7, रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र क्रोध, विनाश और परिवर्तन की चरम शक्ति। यह अस्त्र केवल युद्ध के लिए नहीं था, यह नीतियों को बदलने की क्षमता रखता था। जिस क्षण रुद्रास्त्र का आवाहन होता, उस क्षण शिव का रौद्र स्वरूप स्वयं युद्ध भूमि में उतर आता। यह अस्त्र अहंकार के विनाश और अधर्म के अंत का प्रतीक था। नंबर 6, वैष्णवास्त्र। वैष्णवास्त्र भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति से उत्पन्न एक अत्यंत भयानक अस्त्र। यह अस्त्र असाधारण विनाश क्षमता और अटल सुनिश्चितता का प्रतीक था। वैष्णवास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित होता था और उसे पूर्णतः नष्ट किए बिना कभी रुकता नहीं था। महाभारत में वैष्णवास्त्र का प्रयोग अत्यंत प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान प्रागज्योतिषपुर के राजा भगदत्त ने इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन के विरुद्ध किया। उस क्षण युद्ध भूमि कांप उठी, लेकिन तभी अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण आगे आए। क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, इसलिए वैष्णवास्त्र की शक्ति उन पर निष्फल हो गई। यह दृश्य देखकर समस्त युद्ध भूमि स्तब्ध रह गई। कहा जाता है वैष्णवास्त्र की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई भी जीवित प्राणी उसका सामना नहीं कर सकता था। यह अस्त्र शत्रुओं को पराजित करने के साथ साथ एक साथ कई दिशाओं में प्रहार करने में सक्षम था। इसी कारण वैष्णवास्त्र सबसे कठिन और सबसे भयानक अस्त्रों में गिना जाता है। अगला पार्ट सुनना है तो अभी इंडियन माइथिक अनटोल्ड हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।